देखते हैं कि विलयन के अणुसंख्य गुण। विलयन के अणुसंख्य गुण ये क्या होते हैं? विलयन के वह गुण जो विलयनों के वह गुण जो विलयन में उपस्थित, यानी विलयनों के वह गुण वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या है? विलयनों के अणुसंख्य गुण। तो इसको क्या कहेंगे? इसकी परिभाषा क्या है कि विलयनों के वे गुण जो विलयन में उपस्थित, यानी कि विलयनों के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कण होंगे, अणु होंगे या आयन, इनकी जो संख्या होगी, संख्या पर निर्भर होगा, उसको हम कहेंगे विलयन के अणुसंख्य गुण। विलयनों के वे गुण जो विलयन में उपस्थित, यानी कि विलयन में उपस्थित विलय के कणों या अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? विलयनों के अणुसंख्य गुण। इसके बाद जैसे हम क्या है, एक परासरण दाब है, क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक का अवनमन है, बाष्पदाब का अवनमन है आदि, ऐसे और भी हैं। तो ये अणुसंख्य के क्या है? उदाहरण है। अब नेक्स्ट है अर्धपारगम्य झिल्ली। लिखा है कि वे झिल्लियां जो अपने में से होकर विलायक के कणों को जाने देती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, कणों को जाने देती हैं, यानी कि वे झिल्लियां जो अपने में से होकर विलायक के कणों को जाने देती हैं परंतु विलय के कणों को नहीं, परंतु विलय के कणों को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्लियां कहलाती हैं। यानी कि वे झिल्लियां जो अपने में से होकर विलायक के कण तो चले जाएंगे लेकिन विलय के कण नहीं जा पाएंगे, इस तरीके के होते हैं। ये इस तरीके से बनेगा, इसको होता है, ये होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली ये होता है विलायक। तो विलायक क्या होगा? इधर क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है कि विलायक के कणों को जाने देगी लेकिन विलय के कणों को नहीं जाने देगी। तो ये क्या होगी? हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली हो जाएगी। तो इसका एक फार्मूला दे रखा, Cu2FeCN6 एक पूर्ण अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये उदाहरण में दे रखा है जैसे। तो अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है परासरण। परासरण क्या है कि किसी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। यानी कि किसी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना, ये क्या है? इसी में समझ लेते हैं। ये क्या है? ये मान लिया परासरण है, तो ये हो गया हमारा तनु विलयन। तनु विलयन ये होता है हमारा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, तो ये सांद्र विलयन है। तो यही परिभाषा कह रहा है कि किसी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना, यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है?